तो एक तरफ आदित्य धर की मूवी धुरंधर है जिसने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान पहले से ही बना रखी है, क्योंकि उनकी धुरंधर पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 1000 प्लस करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। अभी तक इंडियन सिनेमा में कुछ 6-7 ही ऐसी मूवी बनी है जो कि 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है बॉक्स ऑफिस पे, और वह भी वर्ल्ड लेवल पे, जिस क्लब को रिसेंटली धुरंधर ने ज्वाइन किया है। और चूंकि धुरंधर की पूरी शूटिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास पूरे 9 घंटे की फिल्म है, जिसे काट छाट कर 7 घंटे की गई। और क्योंकि हम लोग 7 घंटे की मूवी तो रिलीज कर नहीं सकते हैं थिएटर्स में, तो अब क्या करें। इसी के साथ हमने इस फिल्म को मूवी बनाने का वादा किया था अपने प्रोड्यूसर से, तो हम इस बात से भी मुकर नहीं सकते, तो वेब सीरीज का ऑप्शन भी यहाँ से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मूवी मेकर्स का दिमाग में एक उत्पाती आइडिया आता है, और वो था कि ये इस मूवी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, धुरंधर पार्ट 1, धुरंधर पार्ट 2। तो धुरंधर पार्ट 1 फोकस करेगा कि किस तरह से हमारा हमजा अली मज़ारी पाकिस्तान में जाएगा, वहाँ के लोकल गैंग्स में इन्फिल्ट्रेट करेगा जिनके इन्फ्लुएंस ISI तक है, एंड वहाँ से हमें इंटेल भेजेगा इंडिया में कि कहाँ पर अगला अटैक होने वाला है, टेरर अटैक। लेकिन पार्ट 2 में हमें हमजा अली मज़ारी की बैक स्टोरी बताई जाएगी, जिसमें हमें बताया जाएगा कि कैसे जसकीरत सिंह हमजा अली मज़ारी बना एंड कैसे वो पाकिस्तान पहुंचा। एंड इसी के साथ साथ हमें यह भी बताया जाएगा कि इस पार्ट 2 में कि पार्ट 1 में हमजा के इतने बड़े स्टेप्स को लेने के बाद अब हमजा किस तरह से पाकिस्तान पर रूल करेगा एंड किस तरह से वो अपने वर्ल्ड एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करेगा पाकिस्तान में। इसी के साथ ही साथ इंडिया का सबसे बड़ा स्पाई और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन के उभरेगा। इसी के साथ ही साथ बता दो कि धुरंधर ने बहुत सारी मूवी से रेफरेंसेस लिए हैं, जिसके कारण धुरंधर मूवी हर उस ऑड के अगेंस्ट जाकर 1000 करोड़ का कलेक्शन करती है बॉक्स ऑफिस पे। जिसमें से 2 सबसे बड़े रेफरेंसेस मैंने जो नोटिस किए हैं वो इंडियन सिनेमा से ही लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है पुष्पा का। एंड जिस तरह से हमें पुष्पा फ्रेंचाइजी में बताया गया था कि पार्ट 1 में हमारा पुष्पा अभी राइज कर रहा है, इट मीन्स कि वो धीरे धीरे सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन जाता है पुष्पा पार्ट 1 के अंत तक। एंड इसका सीक्वल यानी पुष्पा द राइज में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह पुष्पा उस सिंडिकेट को कंट्रोल करता है, लीड करता है एंड रूल करता है। एंड एक्जैक्टली कुछ इसी तरह का पैटर्न आदित्य धर ने यूज किया था धुरंधर को बनाने में, जिसमें पार्ट 1 में हमें इसकी स्ट्रगल दिखाई गई एंड पार्ट 2 में इसका रूल दिखाया जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम रेफरेंस नंबर 2 की बात कर लेते हैं तो वो है SS राजामौली की बाहुबली से, कि जैसे याद करो बाहुबली पार्ट 1 में हमें बताया जाता है कि कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से तलवार मारी थी। एंड इसके बाद ऑडियंस के दिमाग में एक ऐसा सवाल चलने लगा था कि क्यों कटप्पा बाहुबली से इतना प्यार करता था तो उसने उसे तलवार क्यों मारी। एंड यहाँ पर ऑडियंस के दिमाग में एक सस्पेंसफुल सिनेरियो क्रिएट होता है, एंड यही क्वेश्चन उन्हें थिएटर खींच लाती है। एंड सेम टेक्निक आदित्य धर ने यूज की है अपने धुरंधर मूवी में, कि कैसे धुरंधर पार्ट 1 में हमें पार्ट 2 के कुछ ग्लिम्पसेस दे दिए गए थे, कुछ मेजर सीन्स के, जिसमें हमारे हमजा अली मज़ारी की बैक स्टोरी दिखाई गई थी, जिसमें वो हमजा अली मज़ारी नहीं था, वो जसकीरत सिंह था। एंड यहाँ पर हमारे दिमाग में एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, एंड इसी चीज़ के चलते जनता थिएटर्स में जाएगी, जो कि काफ़ी हद तक धुरंधर को एक श्योर हिट मूवी बनाता है। लेकिन यही अगर हम बात कर लेते हैं यश की आने वाली मूवी टॉक्सिक की, तो उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। एंड कुछ भी नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है अपने ट्रेलर में। मतलब जिस तरह से इन्होंने अपना एक ट्रेलर एडिट किया था, इसमें हमें बस इतना बताया गया है कि हमारा रॉकी भाई ब्रूटल है, जस्ट लाइक उनकी पहली मूवी KGF की तरह। वो बंदा रुथलेस है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइटर है, एंड ये बंदा लड़कियों का बहुत ज्यादा शौकीन है। ये तो ट्रेलर देख के ही पता चलता है एंड टीजर देख के ही पता चलता है। एंड इसके अलावा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है टॉक्सिक को लेके। सो इन दिस सिचुएशन ऑल वी कैन डू इज जस्ट थ्योराइज एंड प्रेडिक्ट की किस तरह की स्टोरी हो सकती है, क्योंकि जो कुछ भी तुमने थ्योरी बनाई थी टॉक्सिक के ट्रेलर को देखते हुए कि किस तरह की स्टोरी हो सकती है, वो सारी की सारी स्टोरी धरी की धरी रह जाती है, वो सारी के सारे प्रेडिक्शन धरी के धरे रह जाते हैं, क्योंकि हमें इसके टीजर में दिखाया जाता है यश का एक यंगर वर्जन, इट मीन्स राया का एक यंगर वर्जन जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं है। इसी के साथ ही साथ वो आइकॉनिक टैटू जो कि उसके पीठ पर है वो भी नहीं दिखाया जाता। इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक बाप बेटी की बैटल देखने को मिले, जस्ट लाइक हॉलीवुड की द बैड बॉय मूवीज। तो ऐसा भी हो सकता है, एंड मैं इसके चांसेस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बॉलीवुड में बहुत बार हुआ है कि बाप बेटे का रोल एक ही एक्टर ने किया हो और काफी अच्छा वो मूवी चलता भी है, एंड भारत की जनता उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है अगर उस रोल को किसी सुपरस्टार ने निभाया हो, जो कि पूरे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हो। एंड अगर बात रहे इस टॉक्सिक मूवी की, तो मुझे ऐसा लगता है इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स को देखते हुए, एंड चूंकि इस मूवी की डायरेक्टर एक फीमेल ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का मेन विलन एक फीमेल होगी। एंड अभी तक पता नहीं है, एंड मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्चुअल में विलन होगा कौन, लेकिन जो भी होगा देखने में मजा आएगा, क्योंकि अगर इतना रथलेस बंदा जिसको हीरो बताया जा रहा है, तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई प्रोमिनेंट विलन होगा या फिर होगी, जो कि हमें दिखाया जाएगा इसके अगेंस्ट। क्योंकि क्या ही मज़ा आएगा अगर फाइनल में एक ही झटके में बंदा ख़त्म हो जाए।
विलन। और या फिर ये भी हो सकता है कि हमें एक 1v1 बैटल देखने को मिल जाए जो कि शायद यश और उसके बेटे के बीच हो। इट मीन्स यश और यश के बीच हो, तो ये भी हो सकता है। तो भाई अभी तुम किसी तरह के प्रेडिक्शंस ही लगा सकते हो क्योंकि एक्चुअल में तुम्हें कुछ भी बताया नहीं गया। और यहाँ तक एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि इसमें हमें किसी का फेस भी रिवील नहीं किया गया। इट मीन्स इसके बेटे का भी फेस ठीक से रिवील नहीं किया गया, जो कि सस्पेंस के एलिमेंट को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिक के पास एक ही एलिमेंट है जो कि उन्हें सक्सीड दिला सकता है धुरंधर के अगेंस्ट, और वो कुछ और नहीं सरप्राइज एलिमेंट है। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि टॉक्सिक धुरंधर को किस तरह से टैकल करती है। बाकी आई एम श्योर तुम्हारे भी इस दोनों मूवी की राइवलरी को लेकर कुछ न कुछ विचार होंगे ही, तो आओ बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते ही ना मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए एक्सप्लेन।